नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ अंकिता दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं देश दुनिया की 20 बड़ी खबरों पर। अपनी मां के 100वें जन्मदिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पैर धोकर मां का आशीर्वाद दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने मां के साथ मिलकर उनके जन्मदिन पर पूजा भी की। इसके बाद पीएम पावागढ़ में महाकाली मंदिर पहुंचे, जहां पीएम मोदी ने काली मंदिर पर ध्वजा लहराई। 500 साल बाद ये पहला मौका है जब शिखर खंडित होने के बाद मंदिर पर ध्वजा लहराई गई थी। अग्निपथ योजना पर मचे हंगामे के बीच अग्निवीरों पर गृह मंत्रालय ने बड़ा फैसला लिया है। अग्निवीरों के लिए असम राइफल्स भर्ती में 10% सीटें आरक्षित रहेंगी। इसके साथ ही अग्निवीरों को आयु सीमा में भी 3 साल की छूट मिलेगी। पहले बैच में सरकार 5 साल की छूट देगी। अधिकारियों के साथ हुई बैठक के बाद ये अहम फैसला लिया गया है। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने अग्निपथ योजना के विरोध में हो रही हिंसा के पीछे सोची समझी साजिश को वजह बताया। उन्होंने हिंसा के पीछे टूल किट के इस्तेमाल की आशंका जताई। सिंह ने कहा कि कानून वापसी के लिए कहना देशद्रोह के बराबर है। वीके सिंह ने हिंसा के पीछे छिपे लोगों को सामने लाने की भी बात कही। यूपी के जौनपुर में अग्निपथ योजना के खिलाफ प्रदर्शनकारियों ने जमकर हंगामा किया। बदलापुर और सिकरा थाना क्षेत्र में विरोध प्रदर्शन के दौरान कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई और बस को आग के हवाले कर दिया गया। हालात पर काबू पाने के लिए सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों ने हंगामा कर रहे उपद्रवियों को खदेड़ दिया। अग्निपथ योजना के विरोध में जारी बवाल पर यूपी पुलिस ने एक्शन लिया है। पुलिस ने 9 जिलों में 15 एफआईआर दर्ज की। पुलिस ने अभी तक 260 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उधर विरोध प्रदर्शन के दौरान हंगामा और तोड़फोड़ करने वालों में सबसे ज्यादा गिरफ्तारी बलिया जिले में हुई है। बलिया पुलिस ने अब तक 100 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। अग्निपथ योजना के विरोध में हुए बवाल के बाद बिहार के 12 जिलों में 48 घंटे के लिए इंटरनेट सेवा बंद है। वहीं पटना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए हंगामा करने वाले 170 लोगों की पहचान की, जबकि 46 आरोपियों को अभी तक गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों के मोबाइल से कोचिंग सेंटर की संदिग्ध भूमिका भी सामने आई है। हैदराबाद में वायुसेना की कंबाइंड ग्रेजुएशन परेड का आयोजन किया गया। इस दौरान वायुसेना के जांबाजों ने आसमान में जोरदार करतब दिखाए। थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे कार्यक्रम में शामिल हुए। समारोह के दौरान सेना प्रमुख मनोज पांडे ने स्नातक करने वाले प्रशिक्षुओं को प्रेसिडेंट कमीशन दिया। असम में लगातार हो रही बारिश के बाद बाढ़ ने तबाही मचाई है। दरांग जिले में हाईवे के ऊपर से बाढ़ का पानी बह रहा है। सैलाब के चलते कई गांवों का संपर्क टूट गया है। उधर होजाई जिले में भी बाढ़ से हालात बिगड़ गए हैं। पानी की तेज धार के चलते रेलवे ट्रैक पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। कई ट्रेनें रद्द कर दी गईं, तो वहीं कुछ ट्रेनों का रूट भी बदल दिया गया। असम में भीषण बाढ़ से 25 जिलों में हालात बेहद खराब हो गए हैं। बारिश ने अब तक 11 लाख से ज्यादा लोगों को प्रभावित किया है। प्रदेश में बाढ़ से 50 से ज्यादा लोगों की मौत भी हो गई है। लगातार हो रही बारिश के बाद असम में बाढ़ कहर बरपा रही है। बंगाई गांव जिले में एनडीआरएफ की टीमें राहत बचाव के काम में जुट गई है। लगातार हो रही बारिश के बाद असम के नलबाड़ी में बाढ़ के पानी में कई घर डूब गए हैं। सैलाब में फंसे लोगों को सेना के जवान रेस्क्यू कर रहे हैं। पानी के तेज बहाव में जिले की कई सड़कें बह गई। जगह जगह लोग बाढ़ के पानी में फंसे हुए हैं। कई इलाकों से संपर्क टूट गया है। बाढ़ से फसल को भी नुकसान हुआ है। सैकड़ों हेक्टेयर सब्जी की फसल बर्बाद हो गई। असम के नागांव जिले में बाढ़ से हालात बिगड़ गए। कई इलाकों में बाढ़ का पानी घुस गया। प्रशासन की मदद से गांव वालों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया जा रहा है। कानपुर में 3 रिलीफ कैंप बनाए गए हैं, जिसमें प्रभावित लोग अपनी शरण लिए हुए हैं। अभी फिलहाल कपिली नदी निर्धारित डेंजर लेवल से 1 मीटर 53 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। वहीं असम में बाढ़ का पानी तबाही मचा रहा है। कामरूप इलाके में भारी बारिश के बाद पानी की तेज धार में सड़क बह गई। सैलाब का कहर देखने को मिल रहा है और सैलाब का एक और वीडियो सामने आया है, जिसमें एक मकान पानी की लहरों में समाता दिखाई दे रहा है। बाढ़ के हाहाकार से 70,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं, तो वहीं जगह जगह पर सड़क टूटने से लोगों को आवाजाही की समस्या से जूझना पड़ रहा है। उदयपुर के घंटाघर थाना इलाके के दूधतलाई झील में एक युवक डूब गया। काफी देर तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए जाने के बावजूद युवक का कोई पता नहीं चल पाया। युवक अपने भाई के साथ घर से कोचिंग के लिए निकला था, लेकिन दोनों रास्ते में नहाने के लिए झील में उतर गए, जिनमें से एक डूब गया। युवक के डूबने के बाद घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं यूपी के आगरा में एक अपार्टमेंट के अंदर कैरेज लिफ्ट गिर गई। अपार्टमेंट के ऊपर सामान ले जाने के लिए कैरेज लिफ्ट लगाई गई थी, लेकिन तेज आंधी और तूफान के चलते कैरेज लिफ्ट
अचानक पार्किंग में खड़ी गाड़ियों के ऊपर गिर गई, जिससे कि कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई हैं। गनीमत ये रही ये लिफ्ट किसी के फ्लैट पर नहीं गिरी, वरना हादसा बड़ा हो सकता था। मध्य प्रदेश के मंडला में बदलाही की आपको बता दें कि बदहाली की तस्वीर सामने आई है। गांव में एक महिला की अचानक तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद एम्बुलेंस बुलाई गई, लेकिन खराब सड़क होने की वजह से गांव तक एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाई और बीमार महिला को स्ट्रेचर के सहारे ही अस्पताल पहुंचाया गया। स्वास्थ्य कर्मियों ने स्ट्रेचर पर मरीज को लेकर 3 किलोमीटर तक पैदल सफर किया। वहीं राजस्थान के जोधपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सीबीआई जांच टीम के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सीबीआई टीम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के भाई अग्रसेन गहलोत के ठिकानों पर छापेमारी करने पहुंची थी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सीबीआई कार्रवाई का विरोध कर सड़क को जाम कर दिया। अग्रसेन गहलोत पर हुई सीबीआई कार्रवाई का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विरोध किया। गहलोत ने कहा कि उनके परिवार को निशाना बनाया जा रहा है। गाजियाबाद में 2 ट्रकों की आपस में टक्कर हो गई। मसूरी थाना इलाके में यह हादसा हुआ। जोरदार टक्कर के बाद ट्रक में आग लग गई। आग की लपटें इतनी तेज थीं कि ट्रांसफार्मर भी इसकी चपेट में आ गया। भीषण आग के चलते मौके पर अफरा तफरी मच गई। आग बुझाने के लिए दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। वहीं गोरखपुर में दबंगों ने पेट्रोल पंप कर्मचारियों के साथ मारपीट की और जमकर हंगामा भी किया। हंगामे की पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। मारपीट में 2 लोग घायल हो गए हैं। मारपीट के बाद आरोपी मौके से फरार है, जबकि सीसीटीवी के आधार पर पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। जम्मू कश्मीर के अवंतीपुरा में आतंकियों की कायराना हरकत का शिकार हुए सब इंस्पेक्टर फारूक मीर को सैनिक सम्मान के साथ श्रद्धांजलि दी गई। कल आतंकियों ने उनकी हत्या उस वक्त कर दी थी जब वो अपने खेत में काम करने गए थे। सब इंस्पेक्टर पंपोर के रहने वाले थे। काबुल में गुरुद्वारे के पास जबरदस्त धमाका हुआ। एक के बाद एक 3 धमाकों से पूरा इलाका दहल उठा। इसके साथ ही रुक रुक कर फायरिंग की आवाज भी सुनाई दी। हमले में एक सुरक्षा कर्मी की मौत की भी खबर है, तो वहीं अब भी कई लोग गुरुद्वारे में फंसे हुए हैं। हमले को लेकर तालिबान की तरफ से कोई बयान जारी नहीं किया गया है। तो बात करेंगे अब कादिरोव का मिशन इम्पॉसिबल, यानी कि यूक्रेन में अब चेचन कमांडर्स वो करने वाले हैं जो उनके लिए आसान नहीं होने वाला है। पुतिन के राइट हैंड, उनके सबसे बड़े हिटमैन रमजान कादिरोव को यूक्रेन में अब नई सुपारी मिली है, जिसके बाद अब यह अंदेशा जताया जा रहा है कि यूक्रेन की जंग और ज्यादा खूनी होने वाली है। बॉर्डर पर पुतिन के कादिरोव को क्या ऑर्डर भेजा है, यूक्रेन के युद्ध के लिए कादिरोव को कौन सी जिम्मेदारी दी गई है, वो आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं।